तो बेस की आवाज़ को कैसे बढ़ाएंगे, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं बेस की आवाज़ को बढ़ाने के लिए और बेस की आवाज़ को कैसे सही करेंगे, तो सब कुछ बताऊंगा मैं वीडियो में। वीडियो को फर्स्ट लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्पीकर के अंदर अगर बेस की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो बेस की आवाज़ नहीं आने का क्या कारण हो सकता है, सबसे मेन कारण के बारे में बात करूं। तो मेरे पास में है ये 10 इंची का स्पीकर है और ये है 8 इंची का स्पीकर है और दोनों स्पीकर हैं काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं। अगर आपके पास में भी इस तरह के कोई स्पीकर है, इसके अंदर कोई भी स्पीकर है, 10 इंची हो, 12 इंची हो, 15 इंची या चाहे 20 इंची, कोई भी साइज का स्पीकर है, इसके अंदर अगर बेस की आवाज़ नहीं आ रही है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारण की। सबसे पहले ये पता करें कि स्पीकर के बारे में कि ये स्पीकर है, वूफर है या सब वूफर है। क्योंकि स्पीकर में क्या होता है कि स्पीकर जो होता है इसकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी नॉर्मल आवाज़ होती है। उसके अंदर हल्की सी ट्रेबल की भी आवाज़ आएगी और बेस की आवाज़ नी के बराबर आएगी और एकदम नॉर्मल चलेगा, ऑल इन वन आएगा। उसके अंदर बेस आएगा, हल्का सा ट्रेबल आएगा और झनकार आएगा। इस तरह का उसको बोलते हैं स्पीकर। मान लो कि आपके पास में स्पीकर है और आप सोच रहे हैं मेरी बेस की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो बेस की आवाज़ के लिए आपको लेना पड़ेगा वूफर। सबसे पहले चेक करें कि आपका स्पीकर है कि वूफर है। अगर वूफर होगा तो इस तरह से बना हुआ आएगी, कोयल आएगी इस तरह से और ये इस तरह से आएगा। स्पीकर दिखने में सेम आता है पर इसका जो पर्दा है वो इस तरह से आएगा और इसका जो मैग्नेट है थोड़ी हेवी आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो अगर जब भी आप दुकान में जाओ तो आप पता करें और बोले दुकान वाले को कि मुझे वूफर चाहिए और वहाँ से चेक करके उसके बाद में ही घर पे लाएं। अगर आप डायरेक्ट जाके अगर नॉलेज नहीं है बिल्कुल जाके आप स्पीकर ले आए तो आपको सोचोगे धमाके से बजाऊंगा, पर वो स्पीकर है। स्पीकर में धमाका ज़्यादा नहीं होती, धमक ज़्यादा नहीं होती। अगर आपको धमक चाहिए, बेस चाहिए, डोल चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा एक वूफर। स्पीकर का चुनाव सही से करें। अगर स्पीकर आपका चुनाव गलत है, अगर स्पीकर ले रहे हो तो उसके अंदर इतनी बेस नहीं मिलेगी, आपको लेना पड़ेगा एक वूफर। वूफर के अंदर क्या आएगा, आपको डोल की भी आवाज़ सुनाई देगी और झनकार की भी आवाज़ सुनाई देगी और डोल की आवाज़ है वो ज़्यादा आएगी और ये वाइब्रेशन है वो ज़्यादा आएगा। तो ये मेरे पास में है वूफर स्पीकर, ठीक है। और ये वाला जो स्पीकर है 8 इंची, ये भी वूफर स्पीकर है। ये दोनों वूफर स्पीकर हैं। आप ज़रूर पता करेंगे आपका स्पीकर है या वूफर है। अगर वूफर होगा तो डोल की आवाज़ सही आएगी। और दूसरी बात कि आपको सबसे पहले एक बॉक्स होना चाहिए। बॉक्स में बिना बॉक्स के अगर आप मटके में चला रहे हो, बाहर खुले में बजाओगे तो आपकी जो बेस की आवाज़ है वो आपको नहीं मिलेगी। आपको बेस की आवाज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लकड़ी का अच्छा वाला बॉक्स, MDF करके लकड़ी का बॉक्स आता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इतना खास क्वालिटी का बॉक्स नहीं है, तो इसके अंदर जो धमक सुनाई देती है बेस की आवाज़ इतनी खास सुनाई नहीं देगी, आएगी आवाज़ पर नॉर्मल आएगी। अगर आपको अच्छा खासा धमक और एकदम बेस तगड़ा वाला चाहिए तो आपका जो स्पीकर का जो बॉक्स होना चाहिए वो काफ़ी दमदार होना चाहिए। MDF कंपनी का जो लकड़ी आती है उससे बना हुआ बॉक्स होना चाहिए। उसके अंदर जब भी आपका वूफर फिट होगा, जो उसकी जो धमक सुनाई देगी, जो धमाका सुनाई देगा, वो काफ़ी दमदार और सुनने लायक होगा और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और तीसरी बात कि आप इसको जब भी चलाएं तो आप ऐसे ऊंची जगह पे कहीं पे भी नहीं चलाएं। अगर आपको वूफर की आवाज़, धमक की आवाज़ चाहिए तो आपको दीवार के पास में रखना पड़ेगा। कोई कोना है या फिर दीवार है, इसके पास में आप स्पीकर रखेंगे तो ही आपको स्पीकर की धमक है वो सुनाई देगी। मान लो कि आपने स्पीकर को आपने ऊपर रख दिया ऐसे, तो इसकी जो धमक है वो कम आएगी। या फिर मान लो कि आपने खुले में, बिल्कुल खुले में अगर रख दिया तो आपकी जो धमक है, जो बेस की आवाज़ है, बिल्कुल कम आएगी। आपको क्या करना है, जितना हो सके नीचे कोने में रखना है या फिर आपको दीवार के सहारे रखना है, दीवार के पास में। जैसे 3-4 ऐसे दीवारें हैं या कोना दिख रहा है, इस तरह से आपको कोने में स्पीकर को रखना है या फिर आपको रखना है दीवार के जस्ट पास में। इससे क्या होगा, दीवार के सहारे आपको धमक सुनाई देगी, जो नेचुरल जो धमक है, जो बेस की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देगी। ऐसे आपको ना तो खुले में बेस की आवाज़ कभी खुले में सुनाई नहीं देगी। अगर आपको सही धमक चाहिए तो आपको दीवार का सहारा लेना पड़ेगा, दीवार के सहारे ही आपको धमक सुनाई देगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कैसा भी आपका स्पीकर होगा, अगर जब तक आपको दीवार के अटैच में नहीं रखोगे तब तक उसकी धमक जो बेस है वो नहीं सुनाई देगी। बेस के लिए यही फंडा है। और चौथी बात, अगर ज़्यादा बेस की ज़रूरत है, ज़्यादा अगर आपको बेस चाहिए तो एक तो आता है वूफर नॉर्मल और इसके बाद में आता है सब वूफर।
सब वूफर के अंदर क्या होती है, ज़्यादा धमक होती है। ओनली फॉर ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। उसके अंदर सब वूफर में क्या होता है, गाने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। ओनली फॉर आपको सुनाई देगी धमक, ओनली फॉर आपको सुनाई देगा ढोल। जो ढोल की आवाज़ है उस सब वूफर के अंदर ज़्यादा आती है। और जो वूफर के अंदर क्या होता है, झनकार की भी आवाज़ आएगी, प्लस उसी के साथ में आएगी वूफर धमक की आवाज़ भी सुनाई देगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्पीकर लेते टाइम काफ़ी इसका ध्यान रखें। और बॉक्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको बॉक्स परचेस करना है, लकड़ी का अच्छा वाला करें और एकदम पैक करें। यहाँ हर सब जगह से होल नहीं करें, आपको बीच में ऐसे 10 इंची स्पीकर ऐसे लगा हुआ होना चाहिए। और हो सके तो टूटर अलग से लगाएं या फिर एक होल रखें इसमें, ठीक है। तो आपकी जो धमक होगी काफ़ी शानदार आएगी और धमधमाहट आएगी। और इसको दीवार के सहारे पे जरूर रखें और नीचे की तरफ रखें। कहीं हाइट पे, ऊंचे हाइट पे आपको स्पीकर नहीं रखना है। अगर आप ऊंचे हाइट पे अगर आप स्पीकर रखोगे तो आपकी जो धमक है, जो बेस है, ढोल की आवाज़, वो आपको सुनाई नहीं देगी। अगर आपको बेस रिलेटेड और भी आपको अगर बेस बढ़ाना है तो एक आता है क्रॉस नेटवर्क किट आती है, जो इससे भी आपकी बेस बढ़ जाती है। क्रॉस नेटवर्क किट आपकी इसकी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने डाल रखा है। आप मेरे वीडियो चैनल में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्रॉस ओवर नेटवर्क किट से बेस की आवाज़ को कैसे बढ़ाएं। तो आप वीडियो ज़रूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर बेस रिलेटेड और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे बताएं। और इसी के साथ में अगर आप बॉक्स बनाएं MDF का, तो बॉक्स बनाने के साथ में इसके अंदर रुई ज़रूर डालें। रुई से क्या होता है, धमक है वो काफ़ी अच्छी आएगी और स्पंज में आती है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, धमक के लिए स्पीकर बॉक्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो पूरा एक सेटअप बनता है, तब जाके आपकी जो ढोल की आवाज़ है वो स्पीकर की आवाज़ है अच्छी देती है, तभी मज़ा आएगा आपको। वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी है, वीडियो अगर पसंद आया हो, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज रावल 2.0 में।